नमस्कार। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां 1083 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। हाई स्कूल मैदान में ये किसान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। और जांजगीर चांपा पहुंचकर मुख्यमंत्री आज 1083 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले बता दें आपको, कल बिलासपुर भी पहुंचे थे, उसके बाद कोरबा पहुंचे थे, वहां भी अनेकों विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। आज मुख्यमंत्री जांजगीर चांपा पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा को 836 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 686 हितग्राहियों को करीब 7 करोड़ 50 लाख की सामग्री भी बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने महोरा के गौठान का निरीक्षण किया। सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह टेकाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद थे। कोरबा में आज 800 करोड़ से भी अधिक की राशि के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हुए। एक बार आप सब बहुत बहुत बधाई। बहुत अकन सड़क जिन बहुत आप आवश्यकता रही से, चाहे हरदी बाजार तरदा सौरमंगला इमली छापर सड़क के बात हो, चाहे कटघोरा हरदी बाजार बलौदा अकलतरा इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर की बात हो, चाहे चोटिया चिरमिरी सड़क के उन्नयन के काम हो, कोटमी पसान कटघोरा सड़क उन्नयन के काम हो, मुढ़ाली कटसीरा सेमरा मुनगाडी जरवे में हाई स्कूल निर्माण की बात हो, चाहे कोरबा से बंजारी आदर्श आवासीय महाविद्यालय निर्माण की बात हो। वैसे बहुत अकन सब ग्रामीण क्षेत्र के भी सड़क के आज भूमि पूजन होए, तो आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेलर ग्राम पंचायत के आदर्श गौठान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने 11 महिला स्व सहायता समूहों के कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन का भी निरीक्षण किया। गौठान में ही अंडा खरीदी और मशरूम का एमओयू हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि गौठान में हरी सब्जी भी लगा रहे हैं, जिससे महिलाओं को आमदनी होगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार गौठान योजनाओं को ब्लॉक, जनपद और पंचायत स्तर तक ले जाएगी। जो गांधी जी का ग्राम स्वराज्य है, उसको हम यहाँ साकार होते हम लोग देख रहे हैं कि शासकीय भूमि में इसको आरक्षित करके और उसको डेवलप करके यहाँ गौठान भी है जहाँ मवेशी रख रहे हैं, गोबर भी यहाँ खरीदी की जा रही है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, और यहाँ मशरूम उत्पादन भी हो रहा है, बकरी पालन है और बतख पालन है, मुर्गी पालन है। ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ संचालित हो रही है। उसके अलावा जानवरों को हरा चारा मिले, इसके लिए नेपियर का भी उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। और बाड़ी योजना के तहत यहाँ के जो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से यहाँ गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, धनिया है, सारे प्रकार की सब्जियाँ लगाई जा रही है, ताकि हम कुपोषण से दूर हो सकें। साथ ही हमारे महिलाओं को, स्व सहायता समूह के महिलाओं को उसका अतिरिक्त आमदनी भी हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए गौठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेलर गौठान का निरीक्षण किया और यहां की स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे मुलाकात की। क्या कुछ मुलाकात हुई उनसे क्या बात हुई, आइए उनसे ही पूछते हैं कि आज मुख्यमंत्री पहुंचे रही नहीं, क्या बात करी ना आप मन करा। मुख्यमंत्री जो आ रही सो मन पूछी से कि आप मन का कैसे बना था, फिर कहाँ कैसे मतलब कहाँ बेच था, मन बताया हने का पैरा कटिया से बना था ऐसे करके, तो कैसे कैसे करके बना था। बोले एक ड्रम में 100 लीटर पानी करके उनमें का कहते 2 चम्मच बायोस्टीन और का कहते 25 ml फार्मोलिन मिला के ओला कटिया ला एक दिन मान ले पूरा दिन रात तक पूरा डुबा के ओला रखथन। ओकर बाद ओकर डुबा के रखे के बाद अगला दिन सुबह ओला सुखा के फिर ओका बैग बनाए बर तैयार करथन। तो
पहली 2 इंच माले कटिया डालथन, ओकर बाद ओकर स्पोन बीज जो होते ओकर वो डाल डाल के फिर बैग बनाथन। का फायदा होई खल्ले आप मन एकर से हमार उत्पादन जैसे अधिक होई तो हमन ला पैसा मिली, अपन घर के आर्थिक स्थिति का सुधार सकबो। जो मान ले महिला मन जो घरेलू काम करत रहन बाहर नहीं उठ पात रहन, अब ओकर से हम स्वयं अपन घर अतका क्षमता रखी थन कि हम अपन घर के खर्चा खुद से निकाल सकी थन। ये यहाँ पे जो है मशरूम उत्पादन किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन को लेकर किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपनी बात रखी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने। यहाँ पर अधिकारी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और किस तरह से मदद कर रही है सरकार इसमें। ये क्या है, टोटल 35 एकड़ में है गौठान, तो यहाँ पे कम से कम 11 समूह की महिलाएं काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से पूरे 11 समूह की महिलाओं को वर्मी खाद उत्पादन और सब्जी उत्पादन है, उसके साथ मशरूम हो गया, चारा उत्पादन और बतख पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन, और साथ में यहाँ पे दोना पत्तल का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे रोजगार मिला है। वो रोजगार के साथ इन लोग अपना घर का जो भी है आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। यहाँ पर लगभग 11 महिला स्व सहायता समूह काम कर रही है और इस गौठान को आदर्श गौठान कहा जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री का फोकस भी इसी चीज में है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। देखना यह होगा कि ये जो योजनाएं शुरू की गई है वो उसका कब तक इन लोगों को लाभ मिलता है, ताकि आने वाले दिनों में जो प्रदेश के मुखिया का जो सपना है, जो चाहते हैं कि यहाँ पर उनका जो उद्देश्य है गौठानों को बेहतर करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का, वो पूरा हो सके। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। केंद्र और राज्य के छत्तीसगढ़ में चल रही लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। केंद्र के 24 लाख मीट्रिक टन धान उठाने की अनुमति देने के बाद ये मामला सुलझ जाने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र और राज्य को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर जंग के मैदान में आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है और कई जगह पर धान खरीदी प्रभावित भी हुई है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य में सुलह का रास्ता निकलता दिख रहा है। पिछले हफ्ते भर में घटनाक्रम बदला भी है, केंद्र और राज्य के बीच बर्फ पिघलती भी दिख रही है, लेकिन राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग थमती नहीं दिख रही है। पहले पिछले हफ्ते भर के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। राज्य सरकार ने केंद्र पर धान उठाव की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर साजिश का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने मांगा केंद्र के दिए 9,000 करोड़ का हिसाब। कांग्रेस ने केंद्र के धान नहीं उठाने पर बीजेपी सांसदों के निवास के घेराव का ऐलान भी किया। राज्य की मांग पर केंद्र ने 24 लाख मीट्रिक टन धान उठाव की अनुमति दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान उठाव की अनुमति पर केंद्र को धन्यवाद दिया। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि धान उठाव को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद खत्म होने के आसार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिग्गज नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए एक बार फिर बीजेपी और केंद्र को आड़े हाथों लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ 10,000 की सहायता राशि को बोनस बताकर सेंट्रल पूल में लेने वाले पूल के चावल पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम कर 24 लाख मीट्रिक टन किया गया। भाजपा का छत्तीसगढ़ के किसान विरोधी और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र इससे साफ जाहिर हो रहा है। उधर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सामने आए। उन्होंने राज्य सरकार पर बहानेबाजी कर धान खरीदी से बचने का आरोप लगा दिया। रमन सिंह ने यह भी कहा कि बारदाना नहीं होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित है, जिसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ा जा रहा है। 10 साल पहले लिया जा चुका है, उसके भी क्रियान्वयन नहीं कर रहे और पूरी सोसाइटी को जानबूझकर ये ब्लॉक कर रहे हैं। बारदाना खरीदी के लिए केंद्र सरकार को ये हर बात अच्छा है तो भूपेश सरकार और ठीक नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार को इस प्रकार की राजनीति किसी राज्य और किसी केंद्र के बीच में नहीं देखा। इतने उथला आरोप लगाने, बारदाना नहीं खरीद पा रहे हो भाई, बारदाना खरीद नहीं किससे, आज किसान सबसे ज़्यादा संकट में है। किसान जितना रो रहा है इस धान खरीदी में, रोज रोज के नए नाटक से
ये किसान उसको याद रखेगा, भूलने वाला नहीं है किसान की। तुम बहानेबाजी करके इधर उधर की बात करके किसान को भगा रहे हो। फिलहाल किसान के मुद्दे पर केंद्र और राज्य समस्याएं सुलझाने में लगे हैं। पत्र व्यवहार से खींचतान का पटाक्षेप होता दिख रहा है। इन सब के बावजूद किसान पर राजनीति खत्म होती नहीं दिख रही है। बीजेपी चुप होती है तो कांग्रेस शुरू हो जाती है और धान खरीदी में देरी के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का सिलसिला जारी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बलौदा बाजार में सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले साल का करीब 2,18,000 मीट्रिक टन धान अभी तक केंद्र तक नहीं पहुंचा, तो फिर उस धान का 9,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया। साथ ही बारदाने की कमी पर उन्होंने कहा कि केंद्र से छत्तीसगढ़ सरकार ने 4,45,000 बारदाने की मांग की थी, वहीं केंद्र ने करीब 1,45,000 बारदाने भेजे। अभी 1,30,000 और पहुंचने वाले हैं। केंद्र सरकार विकास को गति दे रही है। तो 28.1 लाख मेट्रिक टन राइस के लिए हमें लगभग 42.15 लाख मेट्रिक टन की धान खरीदी करनी पड़ेगी और उसको चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस भी लगते 350 रुपीज़ हर एक क्विंटल का, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक क्विंटल का है 1,815 रुपीज़ हर एक क्विंटल का। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 28.1 लाख मेट्रिक टन का 9,125 करोड़ ऑलरेडी इट्स लाइक द सेंटर हैज गिवन द स्टेट। यही बात करे थे हम कल और पूछे थे कि ये 2 लाख मेट्रिक टन आप पिछले जो कोटा आपको दिया गया वो क्यों आप फुलफिल नहीं कर पाए। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए शायराना अंदाज में तंज कसा है किसान आंदोलन को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा, यह आंदोलन नहीं जंग है हल चला दे किसानों की, जंग है बारिश में टपकते मकानों की, जंग है मेहनत से उगे फसल के दोनों की, जंग है फरमानों से खत्म किए जा रहे इंसानों की, और ये जंग लड़ी जाएगी हुक्मरानों के खिलाफ भी, पूंजीपति घरानों के खिलाफ भी। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास भारी बहुमत है, लेकिन फिर भी विधायकों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी गाहे बगाहे सामने आ जाती है। ऐसी ही नाराजगी कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली। पीसीसी चीफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब बिलाईगढ़ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के विरोध में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मामले में विधायक को हिदायत देने का आश्वासन दिया। आज उस क्षेत्र के कार्यकर्ता अपने उस फैसले के लिए जो उनके लिए आए थे उनसे क्षुब्ध होकर आज हमारे क्षेत्र में जो 20-25 साल से जो कांग्रेस की पार्टी में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, उनको किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उसी से क्षुब्ध होकर आज आक्रोश में है सब पार्टी से। हम लोग चाहते हैं कि उन पर उचित कार्रवाई करे। ऐसे लोगों को जो विधायक जो कार्यकर्ता को नहीं समझते उनको समझाया जाए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो। देखिए, सरकार बनने के बाद बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती है कि मैं भी विधायक हूं, मैं भी क्षेत्र में समय दे नहीं पाता, तो बातें होती है, परिवार की बातें होती, परिवार की बातें हमसे शेयर किए और उन बातों को हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के साल 2021 का कैलेंडर लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नए साल के कैलेंडर को लॉन्च किया। 2021 के साथ ही महंत चरणदास के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए। लॉन्चिंग समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैंने इन 2 सालों में सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है और सभी का साथ भी मुझे मिला है। किसी दौर में रायगढ़ की प्रमुख पहचान रही जूट मिल एक बार फिर शुरू होने वाली है।
प्रदेश में बारदानों की कमी को देखते हुए 10 साल से बंद जूट मिल को शुरू करने की पहल सीएम भूपेश बघेल ने की। 1935 में रायगढ़ में जूट मिल की नींव रखी गई थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की इकलौती जूट मिल से रायगढ़ को पहचाना जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद मजदूर यूनियन और मिल मालिक के बीच टकराव के बाद 18 जून 2010 को मिल मालिक पवन अग्रवाल ने मिल में तालाबंदी कर दी थी। भले ही मिल के बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूर आज दूसरे रोजगार से जुड़ गए हों, लेकिन मिल के दोबारा शुरू होने की पहल से उनमें आस जगी है। विधायक प्रकाश नाइक के जरिए मजदूरों ने सीएम तक अपनी बात पहुंचाई थी। वहीं सीएम ने कलेक्टर को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मिल 2010 में बंद हुई है तो उस समय 906 मजदूर थे। अब बाकी जो है तो हम लोग उनको निवेदन किए कि हम नए ढंग से, वो 10 साल समय भी बीत गया और आप शासन को बारदाना की कमी है और टैक्स भी मिलेगा और हजारों मजदूरों को नौकरी मिलेगी, उनका परिवार सुख शांति होगा, तो इसको चला और किसानों का बारदाना भी मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि यह जूट मिल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका माने क्या हुआ है, जूट का सप्लाई हुआ है, बारदाने का सप्लाई हुआ है और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आया है। यह जूट मिल में कहीं कोई बात नहीं है, जब शासन अपना इच्छा बनाए चलाने का तो शासन चला सकती है। जूट मिल का जो ओनर था पहले उसको बुलाया गया है और उसको चालू करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहती है कि जूट मिल चालू हो ताकि जो छत्तीसगढ़ की जो जूट मिल जो जूट बैग्स हमको चाहिए धान खरीदने के लिए वो सारे हम खरीद सकें, क्योंकि ये जो बंद हुई थी उसमें वर्कर्स की यूनियन का भी वो रोल बताता है कि उन्होंने भी काफ़ी उसको किया था। तो दोनों तरफ से जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और सभी के सहयोग से इसको चालू किया जाएगा। बस्तर दौरे के दौरान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने 88 मामलों की सुनवाई की। 88 मामलों में से 71 मामले सिर्फ एनएमडीसी के खिलाफ थे। एनएमडीसी पर आरोप है कि एनएमडीसी प्रबंधन ने नौकरी देने के लिए लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने का आरोप है। वहीं इस दौरान किरणमयी नायक ने एनएमडीसी ने लोकतांत्रिक रूप से गलत किया है। किरणमयी नायक ने एनएमडीसी के अधिकारियों को बैठक से बाहर निकाल दिया। हालांकि कुछ देर बाद किरणमयी नायक ने अधिकारियों को अंदर बुलाया और उनका पक्ष जाना। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में एनएमडीसी ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है और बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। खबर रायपुर से, जहां कोरोना वैक्सीन पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने जल्दबाजी में लिया हुआ एक निर्णय बताया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अनुमति दिया जाना जल्दबाजी का फैसला है। मोदी पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस वैक्सीन को लगाते तो देश में अच्छा संदेश जाता है। तीसरे चरण के ट्रायल की समीक्षा किए बिना अनुमति दे दी गई। मोदी सरकार वैक्सीन राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही है। सरकार कोरोना की कोवैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद वैक्सीन के नाम से प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो केंद्र के मंत्री हैं उनको सबसे पहले कोविड की जो कोवैक्सीन है उसका इस्तेमाल उन पर होना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो। उसके बाद संचय की स्थिति बनती है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके इस बात को कहते हैं कि मैं वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। आज पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व में कोरोना को लेकर एक डर है लोगों के मन में। उस समय अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है तो और आप उसको राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़कर लोगों के इमोशन से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। रफ्तार थोड़ी कम हुई है। बीते 24 घंटे में 1147 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के 9,766 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 2,70,397 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। रायपुर से 140, बिलासपुर से 89, राजनांदगांव से 77 मरीज। छत्तीसगढ़ का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। देश के सभी अहम राज्यों से यहां से एयर कनेक्टिविटी है। कई बड़े शहरों को यात्रियों के मामले में पछाड़ चुका यह एयरपोर्ट अब सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बड़ा योगदान दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। पहले एयर कनेक्टिविटी में बना
सेंट्रल इंडिया का बड़ा हब। अब कोरोना वैक्सीनेशन में होगा अहम रोल। विवेकानंद एयरपोर्ट से कई राज्यों में उड़ान। रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सेंट्रल इंडिया का बहुत तेजी से बढ़ता एयरपोर्ट बन गया है। साल भर में यहां लगभग 20 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। लॉकडाउन से पहले करीब 7,000 और अब 5500 से 6,000 यात्री रोजाना यात्रा कर रहे हैं। 10 से ज्यादा शहरों से रायपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। यही वजह है कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहां आते हैं और फ्लाइट्स पकड़ते हैं। देखा जाए तो रायपुर एयरपोर्ट ने यात्रियों की संख्या के मामले में कई बड़े शहरों को पछाड़ दिया है। फ्रीक्वेंसी आपका अच्छा है और टाइम वाइज अगर आप देखें तो आप ये देखिएगा कि लोग आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से भी लोग रोड से यात्रा करके रायपुर पहुँचते हैं और फिर यहाँ से आगे का जो उनका यात्रा है वो एयर ट्रैवल करते हैं। तो एक समझिए कि एक फोकल पॉइंट हो जाता है कोई भी एक एयरपोर्ट। लॉकडाउन के वक्त जब सारे एयरपोर्ट बंद थे तब भी रायपुर एयरपोर्ट इमरजेंसी में दवाइयाँ, मास्क और मेडिकल सामग्री लाने के लिए सेवाएं दे रहा था। इसलिए ये उम्मीद बढ़ गई है कि देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रायपुर एयरपोर्ट एक हब के रूप में काम कर सकता है। मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि जब सभी एयरपोर्ट बंद थे उस समय भी जो रिलीफ फ्लाइट्स यहाँ पे ऑपरेट हुई थी, रायपुर में भी एयर इंडिया की उड़ान और एयर फोर्स की उड़ान जो भी मेडिकल सप्लाईज लेकर यहाँ पे आई थी एम्स के लिए या जो राज्य सरकार के लिए, तो वो भी एक रिलीफ फ्लाइट था और उसी क्रम में ये भी रहेगा। तो उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था और मुझे उम्मीद है कि अगर वैसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाएगी तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम भी रेडी है और हमारी पूरी जो टीम है वो भी रेडी है। रायपुर एयरपोर्ट देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा सेंट्रल इंडिया के एक बड़े एयरपोर्ट के तौर पर, बड़े हब के तौर पे विकसित होता जा रहा है। बिजनेस पैसेंजर्स बहुत ज्यादा हैं, 10 से ज्यादा शहरों से यहाँ पर कनेक्टिविटी है।